महागठबंधन में जो सीटों का पेंच फंसा हुआ था वो पेंच आज समाप्त हो गया और आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। कौन सी पार्टी जो है वो कहां कहां से चुनाव लड़ने वाली है इसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा कर दी गई है। राजद कार्यालय में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और ये साफ कर दिया गया कि राजद के कोटे में कितने गई, कांग्रेस के कोटे में कितने गई और वाम दलों के कोटे में कितने सीटें गई। वो सब आपको हम बता भी चुके हैं और आप लोग जान भी चुके हैं कि कौन पार्टी है वो कितने सीटों पे लड़ने वाली है। लेकिन सिवान में जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि सिवान का सीट जो है वो राजद के पास जाएगा या माले के पास जाएगा, तो उस पर से भी अब पर्दा उठ चुका है और सिवान जो है वो राजद के कोटे में गया हुआ है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से राजद का प्रत्याशी कौन होता है। हालांकि राजद के प्रत्याशी के तौर पे बहुत सारे नाम चल रहे थे और उन नामों में जो सबसे आगे नाम चल रहा था वो अवध बिहारी चौधरी का नाम चल रहा था। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है सिवान में राजद कार्यकर्ताओं से जो बात हुई है या अवध बिहारी चौधरी के घर के लोगों से जो बात हुई है, बात करने के बाद जो बात सामने आई है उसमें बात ये हुआ जो सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि अवध बिहारी चौधरी का जो है वो नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। यानी यूं कहा जाए कि राजद जो है सिवान में अवध बिहारी चौधरी को उतारने जा रही है और ये फाइनल हो चुका है और शाम होते होते इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजद बहुत लोग को सिंबल अपना दे चुका है, बहुत लोग नामांकन भी, पहले फेज़ का नामांकन भी खत्म हो चुका है, दूसरे फेज़ का जो है नामांकन वो चालू हो चुका है और उसमें बहुत सारे सीट पे जो है राजद अपना उम्मीदवार दे चुकी है। वहीं अब पूर्णिया जो है एक हॉट सीट बना हुआ था जहां से कांग्रेस जो है पप्पू यादव को मैदान में लाना चाह रही थी, लेकिन यह सीट जो है वो भी राजद जो है वो छीन ली है कांग्रेस से और वहां से बीमा भारती को जो है जदयू से जो टूट करके आई हुई थी, जदयू से बगावत करके जो आई हुई थी, उनको वहां से उम्मीदवार बना दिया गया है। लेकिन सिवान की बात करते हैं तो सिवान से जैसे जो खबर आ रही है, बहुत ये बड़ी खबर है कि वहाँ से जो प्रत्याशी होंगे वो अवध बिहारी चौधरी होंगे। अवध बिहारी चौधरी के बारे में कुछ संक्षिप्त हम जान लेते हैं तो अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो 22 साल तक मुखिया रहे हैं, 2 बार सिवान सदर के विधायक भी रहे हैं। पिछले चुनाव में अवध बिहारी चौधरी भाजपा के ओम प्रकाश यादव को हरा करके और वहाँ से विजयी बने हुए थे। तो एक बार अब लोकसभा चुनाव में जो है वो फिर एक बार राजद उन पर ये अपना भरोसा जता रही है और उनको मैदान में उतार रही है। और यहाँ पे जैसे आपको पिछले दिनों भी बताए थे और कि राजद जो है वो हिना साहब से भी संपर्क करने की कोशिश किए थे कि हिना साहब को मनाने में लगे हुए थे। ये लालू जी का भी फ़ोन आया हुआ था और लालू जी के साथ साथ जो तमाम राजद के नेता हैं वो लोग भी संपर्क करने का कोशिश किए हुए थे कि यहाँ से सिवान से जो है हिना साहब निर्दलीय नहीं लड़ करके राजद के टिकट पे लड़े, लेकिन हिना साहब उसमें साफ तौर पे मना कर दी थी कि नहीं, हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। तो इन सब बातों के बीच में जो है वो साफ तौर पे एक बार फिर जो है सिवान का सीट जो क्लियर हो चुका है और यहाँ से जो है वो अवध बिहारी चौधरी पे राजद जो है वो भरोसा जताने जा रहा है। ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। अभी तक आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। जो राजद कार्यकर्ताओं या फिर अवध बिहारी चौधरी के जो आसपास के जो उनके खास लोग हैं उनसे बात के बाद जो खबर आई, अब देखने वाली बात होगी कि हिना साहब जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी होंगी और एनडीए का जो है वो जदयू के कोटे में चला गया है, वहाँ से विजय लक्ष्मी का प्रत्याशी वहाँ पे घोषित कर दिया गया है। ये ओम प्रकाश यादव जो है भाजपा से बगावत करके और फिर यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक हालांकि वो भी कोई घोषणा अपने से नहीं किए हुए हैं, लेकिन जो खबर जो निकल करके आई हुई थी, जो बातें आई हुई थी, ओम प्रकाश का पोस्ट भी किए हुए थे अपने फेसबुक पे कि सम्मान से समझौता बार बार नहीं। तो अब ये देखने वाली होगी कि सिवान की जो लड़ाई है वो कहाँ जाती है, या सिवान की लड़ाई जो 3 आदमी के बीच में सिमट करके रह जाती है, या ओम प्रकाश यादव आकर के उस लड़ाई को वो चौतरफा बना रहे हैं। बहरहाल अभी सिवान के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राजद में जो पेंच फंसा हुआ था राजेदार और माले को लेकर के, उस पेंच से जो है सिवान वो अब बाहर निकल चुका है। सिवान जो है वो राजद के कोटे में चला गया है और यहाँ से प्रत्याशी जो हैं वो लगभग फाइनल हो चुके हैं। वो अवध बिहारी चौधरी जो हैं वही यहाँ से प्रत्याशी होंगे। ये बस नाम का घोषणा बाकी है, तो शाम तक नाम की भी घोषणा हो जाएगी।